हे फोक्स, सीए प्रतीक ने दिस साइड फ्रॉम टीम एमईपीएल। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया हो, बेहतर हो। आपकी सीएस प्रोफेशनल की टैक्स की एग्जाम है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है टू गिव यू क्विक स्ट्रेटेजी ऑफ वन डे बिफोर एग्जाम व्हाट टू डू इन द पेपर ऑफ टैक्स फॉर सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड ये फॉलो करना। आई एम क्वाइट श्योर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। उसके पहले दोस्तों, इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। So friends, coming to the strategy that you should do one day before exam, इसको मैं बोलता हूं ODBE, वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, एंड तक देखना आप, बहुत ही यूज होगा आपको। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू डू सम टाइम एलोकेशन। आपको एक मैप बनाना है। ओके, इस सीक्वेंस को आप फॉलो करो, ये एक इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आप क्या लेने वाले हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में। वैल्यू ऑफ सप्लाई फटाफट निपटा लो। 5 मार्क्स उसका लगभग एग्जाम में वेटेज है। तो यू विल टेक अबाउट 15 मिनट्स टू रिवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो कि सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में है। उसके साथ साथ जो रूल्स भी आपको रिवाइज करने हैं 27 to 35। तो मेरा आपको एक क्या मैप दिया है मैंने आपको, पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 29, ऐसे आपको पॉइंट्स रिवाइज करते जाना है दोस्तों, एंड विद इन द गिवन टाइम। सो लगभग इस सबकी टोटल होती है 465 मिनट्स। ओके, तो अबाउट 7 to 8 आवर्स में आपका नाइसली फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। ओके, तो इस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले 15 से 20 मिनट में आपने सपोज वैल्यू ऑफ सप्लाई कर दिया रिवाइज, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस दैट यस, मेरे 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स कवर हो गए। देन नेक्स्ट 15 मिनट्स में टाइम ऑफ सप्लाई। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन लेवाई। ओके, लगभग पहले 1 घंटे में आपके ये 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। देन गो अहेड एंड डू आईटीसी। ओके, आईटीसी सेक्शन 17(5), दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, उसको बहुत अच्छा खासा वेटेज है एग्जाम में। सो यस, सो रिवाइज दैट इन 10 मिनट्स, उससे ज्यादा तो आपको टाइम नहीं लगेगा ब्लॉक क्रेडिट्स रिवाइज करने में। देन 49(5) यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टू पे आउटपुट टैक्स, उसके बहुत सारे सम्स तो हमने सॉल्व किए हैं अभी, वो फटाफट आपको सिर्फ उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज करने लगभग 10 मिनट्स में। देन गोइंग अहेड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वेटेज नहीं है 17, 1, 2, 4 एंड 18 को, बट 18(6) पक्का से रिवाइज करना कि जब आप कैपिटल गुड्स बेचते हो तो कैपिटल गुड्स बेचने पे हाउ मच जीएसटी यू हैव टू पे, 18(6) की कॉन्सेप्ट है। सो जस्ट 10 मिनट्स लगेंगे उसको रिवाइज करने में। देन फ्रेंड्स, जो सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, विच इज योर आईटीसी इन केस ऑफ जॉब वर्क एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, 15 मिनट में इजीली वो रिवाइज हो जाएगा। गोइंग अहेड, रजिस्ट्रेशन रिवाइज करना सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो लगभग 20 मिनट्स में हो जाएगा। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इससे लगभग 10 मार्क्स का वेटेज आ सकता है, एंड वो आपका रिवाइज होना चाहिए अबाउट 45 मिनट्स में। ओके, देन पेमेंट ऑफ जीएसटी सेक्शन 49 एंड इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी, उसका कुछ स्पेसिफिक वेटेज नहीं बोल सकते, बट यू कैन टेक अबाउट 15 मिनट्स एंड रिवाइज दैट। सेम विद टीडीएस, टीसीएस, एंड देन रिफंड्स, असेसमेंट्स, ऑडिट, डिमांड, एडवांस रूलिंग, अपील्स, ओके, एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो दोस्तों, ये सब इस सीक्वेंस से आप सपोज रिवाइज करोगे तो आई होप इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप सिंपली क्या करना, ये लिस्ट लेके बैठना, टिक मार्क करना, लिटरली एज यू कंप्लीट एवरी टॉपिक कीप ऑन टिक मार्किंग दैट। तो उससे होगा क्या कि यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, उसके बाद कस्टम्स में मेनली हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, उसका एक सवाल पूछते ही है। ओके, अलॉन्ग विद टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, सो उसको लगेगा लगभग 15 मिनट्स। एंड देन फ्रेंड्स, डू बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेयर हाउसिंग, वो 25 से 30 मिनट्स में वो रिवाइज हो जाएगा।
देन तो यहां तक आपके कंप्लीट हो गए 70 मार्क्स। ओके, आपका पार्ट ए हो गया रिवाइज यहां पे विच इज जीएसटी। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। सो उसमें पहले आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उठाओगे 115 जेबी। सो कंप्लीट दैट, देन डू 115 क्यूए। अकॉर्डिंगली कंप्लीट टैक्सेशन ऑफ कंपनीज इन 15 to 20 मिनट्स। यहां पे दोस्तों आपको कोई भी सम सॉल्व नहीं करने, you have to just go through the provisions, so it won't take much time. Okay, then unilateral bilateral relief, that is section 1991, then your transfer pricing दोनों लगभग 20 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। when you revise your 91, then remember आपको 115 BAC के रेजिम से भी सॉल्व करना है। ओके मतलब वो भी आपको रेट ऑफ टैक्स पता होने चाहिए, एंड ओल्ड प्रोविजंस के मतलब रेगुलर रेट्स ऑफ टैक्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। देन यू विल डू जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स एंड मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स। फर्दर देन कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट अवॉइडेंस इवेजन के जो कॉन्सेप्ट्स है यू विल डू दैट कॉन्सेप्ट्स विद केसेस। एंड लास्टली असेसमेंट ऑफ फर्म्स, ओके, प्लस दैट 115 जेसी मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ओके, प्रोविजंस। तो ये सब आपका लगभग 465 मिनट्स में हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई स्टॉप वॉच लगा के नहीं बैठना है, आपको सिंपली क्या करना है, चलो सपोज वैल्यूएशन रिवाइज करना स्टार्ट किया। ओके, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ओके, एसेसेबल वैल्यू शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, याद आ रहा है, यस, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, 2 कंडीशन है वो भी याद आ गए, 5 इंक्लूजन है, 2 एक्सक्लूजन है। ऐसा खुद के माइंड में रिवाइज करना है, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक इसको 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। दिस वे आपका वैल्यूएशन होने के बाद उसको टिक मार्क करना है। ओके, सपोज आपके 8 से 10 कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके बाद जस्ट टेक वन व्हाट वी कैन से क्विक ओवरव्यू दैट आर यू मीटिंग द टाइमलाइन। ओके, इस वजह से क्या होगा दोस्तों, यू विल कीप ऑन गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड 7 से 8 घंटे में आपका एंटायर रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, एंड you know those who have done classes with us, we have maintained systematically provisions and concepts notebook as well as sums notebook। तो उसी नोटबुक से ही सब कुछ आपको रिवाइज करना है। ओके, देन गोइंग अहेड, एक एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए 60-20-20 स्ट्रेटेजी होती है, उसके बारे में आपको फटाफट बताना चाहूंगा। ओके, आपको क्या करना है, पेंसिल लेके मार्क करना है ए बी एंड सी एज यू नो कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब कैसे, ए विल बी दोज क्वेश्चंस, ए वैसे वाले क्वेश्चंस होंगे जिसको आपका 100% नॉलेज है एंड आपको पता है कि सही आंसर आने ही वाला है। तो दोस्तों अगर आप शांति से बैठोगे, पेपर जब आपके हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर, आप एनालाइज करोगे तो लगभग 60 मार्क्स के तो ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको आते हैं एंड आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको उसमें से आउट ऑफ आउट मिलेंगे। तो उसके सामने आप ए लिखोगे इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं एग्जाम में कि जो आपको आते नहीं है। ओके, यू मार्क देम एज सी, एंड कुछ ठीक ठीक वाले क्वेश्चंस होंगे, यू मार्क देम एज बी। ओके, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको ए कैटेगरी क्वेश्चन जो आपके लिए है वो फर्स्ट, वो उसको पहली प्रायोरिटी देके सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व देम इन अबाउट फर्स्ट 120 मिनट्स। ओके, लगभग मैंने 2 मिनट्स पर मार्क काउंट किया है, तो पहले 2 घंटे में आपके वो 60 मार्क्स भी सॉल्व हो गए ना जो आपको बेस्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स इट विल गिव यू अमेजिंग कॉन्फिडेंस टू गो अहेड एंड सॉल्व बी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चंस। और इसकी मैजिक ये है कि इसमें से आपको 80% मार्क्स तो मिलेंगे, मतलब आपके 48 मार्क्स फिक्स हो गए पहले 2 घंटे में। देन फ्रेंड्स अप्रोच बी कैटेगरी क्वेश्चंस जो कि लगभग हो सकते 20 मार्क्स के, लगभग नेक्स्ट 36 मिनट्स में वो आप सॉल्व करना, एंड उसमें से आई एम क्वाइट श्योर यू विल गेट एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो आपका जो एग्जाम्शन है ना वो पहले 2.5 आवर्स में फिक्स्ड है। ओके, बिकॉज 48 प्लस 12 60 मार्क्स आपके लगभग पहले 2.5 आवर्स ऑफ द एग्जाम में फिक्स है। अब
आगे जाके यू कैन सॉल्व दोज 20 विच यू फील आर द टफेस्ट. ओके, एंड ऑफ कोर्स उसमें से भी कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे. So just keep on gathering the marks. I'm quite sure, friends, that you will get amazing results because you have studied well. So at this point, have 100% faith, okay, and go ahead and approach the exams. Go ahead and approach the exams because mind management आपने अगर सही से सब एनर्जी अच्छे से फोकस की तो सक्सेस इज यूअर्स. आपने पढ़ाई तो की है एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट. ओके, एक बात जस्ट बताना चाहता हूं, ये 60-20-20 आपने फॉलो किया या जो भी एबीसी आपने फॉलो किया, बट आपको क्या करना है, एक चीज, प्रेजेंटेशन के वक्त यू हैव टू प्रेजेंट ऑल सब क्वेश्चंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. मतलब क्वेश्चन 2A आपके लिए सपोज ए कैटेगरी क्वेश्चन है तो नो प्रॉब्लम, बट आपके लिए क्वेश्चन 2B आप लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हो, वो सी कैटेगरी क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन 2B के लिए स्पेस छोड़ोगे एंड देन आगे जाके आप एंड में उसी स्पेस में आप क्वेश्चन 2B अटेम्प्ट करना. मतलब क्या दिखते वक्त एग्जामिनर को कैसे दिखेगा कि क्वेश्चन 2 ऑल सब क्वेश्चंस आर पुट एट वन प्लेस. ओके, तो एग्जामिनर को ज्यादा तकलीफ में मत डालो. ऑल सब क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन should be presented at in sequence. I hope I have made myself absolutely clear. So yes, friends, thank you so much for being so patient and for listening to the entire video, for going through the entire video. I wish you all the very best and thank you so much. May God bless you all. Bye bye. Take care.